या तो झूठ बोलो या चुप रहो। ऐसी 5 परिस्थितियां जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ऐसी कौन सी 5 परिस्थितियां हैं जहां सच बोलना पाप हो जाता है और झूठ बोलना पुण्य बन जाता है। दोस्तों, कहानी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरी सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। सुधर्म नाम का एक राजा था। एक बार उस राजा के सिपाही एक परदेसी व्यक्ति को पकड़कर राजा के दरबार में न्याय के लिए ले आए। उस परदेसी पर आरोप था कि वह नगर के एक व्यापारी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसा था और असफल हो जाने पर उसने व्यापारी पर जानलेवा हमला किया था। राजा सुधर्म के राज्य में चोरों और डकैतों के लिए कोई स्थान नहीं था। वह ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करता था। इसी कारण से उस राजा के राज्य में चारों तरफ से खुशहाली और अमन चैन था। एक परदेसी ने उस राजा के राज्य में आकर के चोरी करने का दुस्साहस किया। यह सोचते ही राजा का क्रोध बढ़ गया। राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरा मामला सुनने के बाद फैसला दिया कि इस परदेसी को अगले दिन सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। राजा का फैसला सुनने के बाद सिपाही जब उस परदेसी को लेकर जाने लगे तो वह परदेसी अपनी भाषा में कुछ अंट संट बकने लगा। राजा को लगा कि परदेसी ने जरूर उसी के संबंध में कुछ कहा है। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस परदेसी ने अभी अभी क्या कहा है? आप तो बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं। मंत्री जी ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं इस आदमी की भाषा को समझ सकता हूँ। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। परदेसी उसके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। यह सुनते ही राजा का क्रोध शांत हो गया। उसे लगा कि फांसी की सजा देकर शायद उसने कुछ ज्यादती कर दी है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा, मैं इस आदमी की फांसी की सजा को रद्द करता हूँ। इसके बजाय सिर्फ इसे 1 साल के लिए कारागार में बंद कर दिया जाए। मंत्री जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। दोस्तों, उसी दरबार में एक सभासद भी बैठा हुआ था। वह भी परदेसी की भाषा का जानकार था। वह तुरंत अपने आसन से खड़े होकर के बोला, महाराज, मंत्री जी ने आपसे झूठ बोला है। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था बल्कि आपकी निंदा कर रहा था। मैं भी इस आदमी की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। सभासद की बात सुनकर राजा कुछ पल तो मौन रहा। फिर राजा ने कहा, मंत्री जी ने जो झूठ कहा है उसके कारण एक आदमी की जान बच जाएगी, लेकिन तुमने जो सच कहा है उसके कारण इसकी जान जा सकती है। मंत्री जी के झूठ में किसी का हित छिपा हुआ है, जबकि तुम्हारे सच में किसी का अहित छिपा हुआ है। किसी का अहित करने वाला सच की अपेक्षा किसी का हित करने वाला झूठ अधिक श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अब तक अपनी जगह पर तुम बैठ जाओ। राजा की बात सुन करके सभासद बड़ा लज्जित हो गया और वह अपनी जगह पर आकर के बैठ गया। चोर परदेसी को राजा ने 1 साल के लिए कारागार में भेज दिया। दोस्तों, सत्य बोलना सदैव उचित है, लेकिन सत्य बोलने से पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि सत्य से किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंच रही है। सत्य कहीं हिंसा का कारण तो नहीं बन रहा है। एक सत्य से कई लोगों की बलि तो नहीं चढ़ रही है। सत्य से लोगों के बीच घृणा बढ़ने की आशंका तो नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि डॉक्टर किसी रोगी से झूठ बोल देता है और उसको राहत मिल जाती है, तो कभी कभी ऐसा झूठ बोला जा सकता है। आप किसी अंधे व्यक्ति को अंधा कहेंगे तो न तो उसे सुनने में अच्छा लगेगा और न आपको कहने में अच्छा लगेगा। महर्षि वेदव्यास ने 5 स्थितियों में झूठ बोलने को पाप नहीं माना है। विवाह काल में, प्रेम प्रसंग में, किसी के प्राणों पर संकट आने में, सर्वस्व लुटते देखकर तथा किसी ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति के हित के लिए। आवश्यकता होने पर झूठ बोला जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। यानी जब स्थिति ऐसी आ जाए कि बिना असत्य बोले काम न चले, तभी असत्य का सहारा लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ही असत्य बोलते रहते हैं। वे मानते हैं कि आज के जमाने में झूठ के बिना काम ही नहीं चलने वाला। उनकी सोच गलत है। यदि हम कार्य व्यवसाय की बात करें तो झूठ बोलकर हो सकता है कि हम क्षणिक लाभ ले लें और फायदा उठा लें, लेकिन भविष्य में आपको इससे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब झूठ पर से पर्दा उठता है तब वह किसी न किसी संबंध के पर को कतर देता है। यानी संबंधों के टूटने का कारण अक्सर झूठ ही होता है। दूसरी ओर आज के समय में हम सत्य की सत्ता को भूलते जा रहे हैं।
हमने झूठ को अपनी प्रगति का आधार मान लिया है। झूठ बोलते समय हम यह भी भूल जाते हैं कि एक बार बोला गया झूठ बार बार हमसे झूठ बुलवाता है। हमें अक्सर इस झूठ को याद रखना पड़ता है कि कब, किससे, कहां हमने झूठ बोला था, ताकि हम कहीं भूल न जाएं और हमारा झूठ पकड़ा न जाए। यानी हम झूठ बोलने के बाद भी उस झूठ के बोझ को अपने सर पर लादे हुए टहलते रहते हैं। वैसे बहुत जरूरी हो तभी हमें सत्य का साथ छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य नहीं। यानी हमेशा सच बोलना भी ठीक नहीं। अरे भाई, झूठ यदि आप नहीं बोल सकते तो कम से कम उस जगह पर आप मौन तो रह सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।